ब्राह्मण परिवार की, और गुरसंडी में हत्या हुई, दुर्गा बाजार में हत्या हुई। माननीय मंत्री जी तब उस परिवार से मिलने नहीं गए। एक छोटा सा चोट और छोटा सा विवाद क्या हो गया, वो हॉस्पिटल मिलने चली गई। क्या उनको एक ही समुदाय का लोग वोट दे के जिता दिए थे लोकसभा चुनाव? मौजूद हूँ जनपद मिर्जापुर के 96 क्षेत्र के कुरौठी गांव में। आपको बता दें, पीछे कुछ दिनों में यहाँ पर भैंस को बांधने लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें दो पक्षों में मारपीट हुआ। और हम आज बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल ने खबर चला चुका। आपको बता दें कि हम बातचीत करेंगे यहाँ पे उपस्थित लोगों से। आज इनके यहाँ से बारात जानी है और जिस व्यक्ति की बारात जाएगी उनके नाम भी पर भी मुकदमा हो चुका है। और बात करेंगे परिजन से, क्या सच्चाई है, आखिर क्यों मारपीट हुई थी। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम कान्हा सिंह है। मैं विकासखंड 96 ग्राम कुरौठी से हूँ। मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान भी हैं, दिवाकर सिंह नाम है। आज यहाँ से बारात जाने वाली है। जी, बारात जाने वाली है। उस दिन जो मारपीट हुआ था, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि सर, वो जो भैंस को बांधने का मामला था कि घर पे औरतें आ रही थी गाना गाने के लिए, तो भैंस रास्ते में थी। तो ये बोला, घर के लोग बोले कि रास्ते से भैंस थोड़ा हटा दीजिए, तो ये कार्यक्रम बीत जाएगा, तो आप लोग बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पटेल जी लोग शाम को अपना ड्रिंक शराब और पीकर और गालियां देने लगे कि ठाकुरों को देख लेंगे, ठाकुरों की माँ की भोसड़ा, ठाकुरों क्या हस्ती है। हमारी माननीय अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं, सांसद हैं, आशीष पटेल जी भी सांसद हैं। और इसी को मतलब हड़का कर हम लोगों को दबाया जा रहा था। तो हम लोग घर के छोटे भाई लोग, बड़े भाई लोग गए कि गाली क्यों दे रहे हैं आप। तो घर की औरतें उनके सब्जी काट रही थी, तो उन लोग चक्कू और डंडा गोजी लेकर इन लोग के ऊपर वार किया और मारा। तो वो जो उनका सर फटा हुआ है सर, ये आरसीसी पे अपना धक्का मुक्की में, मतलब लोग धक्का मुक्की में गिर गए और सर फट गया। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिनको बैठाया गया है वो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के गैपुरा मंडल क्या के, नाम है उनका? विक्रम सिंह। और सेक्टर संयोजक के लड़के विशाल सिंह है, और पन्ना प्रमुख भी वहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं थाने पे। और माननीय अनुप्रिया पटेल जी इस लोकसभा चुनाव में हमारे गांव से 451 वोट पाई थी, जिसमें 400 वोट सिर्फ राजपूतों का है इस गांव में, और 8 वोट पटेलों का है, जिसमें कि 3 वोट उनको पड़ा था पटेल का, और 43 वोट ब्राह्मण परिवार का है, 43 वोट ब्राह्मण का पड़ा हुआ है। इस गांव में हम लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में पूरा जी जान लगाकर मेहनत कर कर उनको इस गांव से 451 वोट दिलाए, और पूरे लोकसभा में हम लोग प्रचार भी किए, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम प्रचार भी किए और इनको वोट दिलाने का काम भी किए। आप कह रहे हैं कि जो झगड़ा हुआ था भैंस बांधने को लेकर हुआ था, लेकिन उनके बच्ची और उनके पिताजी से, जो अजय कुमार हैं, बात करने पता चला, वो बता रहे थे कि हमारे दुकान पे वो लोग आए थे, बैठे थे, फिर वाद विवाद हुआ। इसमें क्या सच्चाई ऐसा है सर कि कभी लाइफ में हम लोग उनके यहाँ गए ही नहीं। उनके दुकान पर बैठने की बात छोड़ी, उनके घर पर भी कभी नहीं गए हैं। और हम लोग बच्ची को उठाने की, हाँ, शराब ये पीने आरोप की, लग रहा है कि आप लोग लगभग 4-5 लोग गए उनकी बच्ची को उठाने का आरोप, बच्ची खुद बता रही कि हमें उठाने का आरोप लगाए। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है जैसे कि हमारे ही घर की अगर लड़की बोल दे कि ये सबसे पहले हमको ये उठा के ले गए, तो आप इस बात को मानेंगे? ये सब बात बिल्कुल बनाया गया है, हम लोग की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए बस ये साजिश किया गया है, मुकदमा को मजबूत करने के लिए किया गया है। हमारे घर 4 बार प्रधानी रह चुकी है। इतनी अगर हम लोग का नेचर, हम लोग की छवि खराब होती तो क्या गांव की जनता हम लोग को वोट देती? अगर ये सब बात सत्य है तो आप आइए गांव में छानबीन कीजिए। हम ये कह रहे राजपूत है, राजपूतों से मत पूछिए, किसी अन्य समुदाय से पूछिए कि हम लोग का नेचर कैसा है। अगर हम लोग गलत हैं तो बताएं, अगर कह देंगे हाँ इन लोग गलत हैं, तो हम लोग सजा काटने की तैयार है। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे पिताजी भी भाजपा से थे, हमारे दादाजी भी भाजपा से थे। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो सत्य है सत्य का साथ दीजिए बस। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास तो उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है, लेकिन लोग इस मिर्जापुर लोकसभा में सिर्फ अनुप्रिया पटेल भाजपा की जो भी वोट बैंक है, उस वोट बैंक को खराब करने का काम किया जा रहा है। मिर्जापुर में सिर्फ एक जाति, एक समुदाय की विकास हो रही है और उनका पक्ष लिया जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। बहुत से कांड हुए, बहुत से ऐसे कांड हुए जहां पे हत्या हो गई ब्राह्मण परिवार की, और गुरसंडी में हत्या हुई, दुर्गा बाजार में हत्या हुई। माननीय मंत्री जी तब उस परिवार से मिलने नहीं गई। एक छोटा सा चोट और छोटा सा विवाद क्या हो गया, वो हॉस्पिटल मिलने चली गई। क्या उनको एक ही समुदाय का लोग वोट दे के जिता दिए थे लोकसभा चुनाव? आप माननीय मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? आपकी सांसद है, मिर्जापुर की एक लोकप्रिय नेता है। मिर्जापुर के इतिहास में लगातार, आपको बता दें, मिर्जापुर के इतिहास में आज तक कोई लगातार 3 बार सांसद नहीं बना।
वो लगातार मिर्ज़ापुर के इतिहास में लगातार 3 बार की सांसद बनी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे यही कहना चाहते हैं, किसी एक पक्ष को लेकर मत चलिए माननीय मंत्री जी। हम लोगों ने भी वोट दिया है, 451 वोट हमारे गांव से पाई हैं, उठाकर देख लीजिए और पता भी कर लीजिए कितने पटेल हैं। 8 वोट पटेलों का है, 3 वोट इस बार उनको लोकसभा में पड़ा था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, जो सत्य है सत्य का साथ दीजिए, दोनों पक्ष के बात को सुनिए, क्या सही है क्या गलत है, आप उस तब फिर कार्रवाई कराइए। अभी और हम बातचीत करेंगे इनके घर पे जो महिलाएं हैं और जो दूल्हे राजा आज जो जिनकी बारात जाने वाली उनके नाम पर भी मुकदमा हुआ, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके पिताजी से जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है। आपको दिखा रहेंगे, तब तक बने रहिए